अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मेरा जो कंसर्न है बेसिकली वो ये है कि अभी रिसेंटली आज ही बल्कि मेरे साथ इस तरह से एक इंसिडेंट हुआ कि हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट्स आए और उनका छोटे छोटे से बच्चे थे। एक 3 साल की एज की बहुत प्यारी बच्ची थी, ऐसे ही 4 साल का था, फिर एक 6 साल का था, फिर एक 10 साल का था। पूरे हर एज ग्रुप के जो थे उनके पूरी फैमिली हमारे पास विज़िट करने के लिए आई। कि ये लम्हा हमारे लिए एक बहुत ही अलार्मिंग और लम्हे फ़िक्रिया था कि एक ही फैमिली के हर एज ग्रुप के बच्चे हमारे पास आए हैं और सबका कोई ना कोई मसला है। सबसे जो हमारे पास जो बच्ची आई जिसकी एज 4 इयर्स थी, उसका ये प्रॉब्लम था कि उसके जो भी सामने वाले जितने भी दांत थे वो सारे समझ लें कि थे ही नहीं, काले हो चुके हुए थे, ख़त्म हो चुके हुए थे। बहुत प्यारी बच्ची थी, स्माइल करती थी, दांत नहीं थे उसके। पेरेंट्स परेशान थे कि हमारी बच्ची इतनी प्यारी है और अब वो स्माइल करती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। फिर वो जब स्कूल में जाएगी या जाती है, प्ले ग्रुप में जाती है, तो दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं। तो हमें इसका बताएं ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसकी रेमेडी बताएं, इसका कोई ट्रीटमेंट है तो वो बताएं एंड ऑल दैट। सो और ये तो मैंने आपको सिर्फ एक आज की एग्जांपल दी या फिर एक एग्जांपल दी। इस तरह से हमारे पास इसी ही तरह के बहुत सारे और केसेस आते हैं जिनमें पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि उन्हें बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि उन्होंने इस तरह की सूरत हाल में किस तरह से या इस तरह की सूरत हाल आने ही नहीं देनी और इनसे बचना है। सो द फर्स्ट थिंग जो मैं सारे उन पेरेंट्स से कहना चाह रही हूँ जिनके पास इस तरह जिनके इस एज ग्रुप में बच्चे हैं, वो ये है कि जब आप अपने बच्चे को बॉटल फीडिंग पे लेके आते हैं, जब वो दूध पीता है, पहली बात तो ये है कि बच्चों को चीनी ना दें दूध में। वो बच्चे जिनको दूध में चीनी लेने की आदत है, सबसे नुकसानदेह चीज़ वो चीज़ है कि एक वो दूध पी रहे हैं और वो चीनी वाला दूध जो पी रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस टू योर हेल्थ ऑफ टीथ। ओरल हाइजीन के लिए, ओरल हेल्थ के लिए वो बहुत बुरी चीज़ है चीनी वाला दूध। दूसरी बात, वैसे फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी बुरा है। चीनी वाला दूध आप बच्चों को दे रहे हो और जो बच्चे हैं वो दिन में अगर आपके पास 2 से 3 या 4 से 5 बॉटल पीते हैं तो वो उनके लिए, उनकी सेहत के लिए भी बुरी चीज़ है। उससे क्या होता है कि एक तो वो चीनी वाला दूध पी रहे हैं, दूसरा ये पी रहे हैं कि जब वो रात को दूध देते हैं उनको तो वो भूल जाते हैं। बच्चे के मुंह में फीडर रहता है, बॉटल रहती है और वो उसी ही टाइम में उसको पीते पीते सो जाता है। फिर कहीं जाके उसका मुंह से वो बॉटल निकालेंगे और वो साइड पे करेंगे, तो मतलब ये कि वो उसके मुंह में जो फीडिंग बॉटल थी वो काफ़ी टाइम तक रही है। उस एज स्पेसिफिकली जो मैं बात कर रही हूँ वो मैं 3 to 4 इयर्स के एज वाले बच्चों की बात कर रही हूँ। उसमें जो आपके सामने वाले बच्चे के दांत होंगे वो बिल्कुल फारे हो जाएंगे, कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा। और वो दूध वाले दांत ऑलरेडी आपको एक जनरल नॉलेज में भी है कि दूध वाले दांत इतने पक्के नहीं होते हैं, रेजिस्टेंट नहीं होते, जो कीड़ा लगता है वो जल्दी जो है उन दांतों को ख़राब कर देता है। उससे क्या होता है, बच्चे के लिए सारे दांत जो होते हैं फारिग हो जाते हैं। फर्दर उसके पास हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं कि हम उनको वक्ती तौर पे बचाने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसी एज होती है कि जिसमें अभी दांत गिरना भी नहीं शुरू होते, उससे पहले ही दांत इतने ख़राब हो चुके हुए होते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि जब आपकी एज नहीं होती दांत निकलने की तो हम उस टाइम तक दांत नहीं निकालते, कि करीब करीब जाके निकालें, ताकि जब दांत नेचुरली निकलना हो तो उस टाइम दांत अगर हम निकाल भी देते हैं तो वो नेचुरली निकल आए और फ़ौरन से अपनी जगह पे आ जाए। अगर हम टाइम से पहले निकाल देंगे तो फिर क्या होगा, दांत ऊपर नीचे हो जाएंगे। वो एक पूरा एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर उसको मैं ज़रूर कवर करूँगी क्योंकि ये भी एक बहुत कंसर्न टॉपिक है। आजकल ज़्यादातर बच्चे इस तरह से हैं जिनकी दांत जो है वो आगे पीछे हैं, टेढ़े हैं। वो भी पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए बड़ा डिस्टर्बिंग है। तो वो मैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो में वो उसको कवर करूँगी कि उससे आप किस तरह से जितना हो सकता है बच सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये कि बॉटल फीडिंग पे बच्चा है तो आपने कभी भी उसको चीनी वाला दूध नहीं देना। अगर आप चीनी वाला दूध दे रहे हैं, बच्चा सिंपल दूध नहीं पी रहा, तो फिर एटलीस्ट ये करें कि रात को जब आप उसको दूध दे रहे हो तो आप अपनी बॉटल जो है वो जैसे ही उसने दूध पिया, जैसे ही उसने दूध ख़त्म कर लिया या उसने बस कर दिया तो फ़ौरन से उसके मुंह से निकाल दें, रखा ना रहने दें। ये मेन चीज़ है जो कि आपके बच्चों के दांतों को ख़राब करती है। नेक्स्ट, अगर ख़राब हो जाते हैं वो हमारे पास हैं ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ हम उनको करते हैं, कुछ की हम फिलिंग कर देते हैं, कुछ का हम जड़ों की सफाई कर देते हैं। वो फर्दर आगे से ट्रीटमेंट है, जितना हमसे हो सकता है वो फिर हम बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये नौबत ही ना आए तो आप इन चीज़ों पे अमल करें। दूसरी चीज़ है कि बच्चों की ईटिंग हैबिट्स, हम जो ब्रशिंग बड़ों को बताते हैं कि दिन में एटलीस्ट 2 दफ़ा आपने ब्रश करना है, सुबह नाश्ते के बाद करना है, रात को सोने से पहले ब्रश करना है, ये चीज़ें जो होती है, ये हैबिट्स होती हैं, ये बचपन से आती हैं।
आप अपने बच्चों को बचपन से आदी करें, अभी वो छोटे हों उनको तब से आदी करें, उनका प्यारे प्यारे से उनके लिए ब्रशेज़ ले लें ताकि वो बचपन से ही ब्रशिंग के आदी हों। बच्चे जो हैं आजकल, स्पेशली ये जो हमारी नई जो जनरेशन आ रही है, इनकी तो ईटिंग हैबिट्स में यही है कि इन्होंने जंक खाना है, इन्होंने चॉकलेट्स खानी है, इन्होंने कैंडीज़ खानी है, और उसके बाद फिर ओरल हाइजीन का कोई परवाह है नहीं, ब्रश कभी कभी करना है, नहीं करना, वैसे ही सो जाना है। जो हमारे पास नेक्स्ट एज के जो बच्चे आते हैं उनमें यही मसला है। इवन वो बच्चे जो 12 साल के होते हैं या 13 साल के होते हैं कि अभी उनके पक्के दांत अभी अभी आए हुए होते हैं और वो ऐसे हो जाते हैं कि हमें वो निकालने पड़ जाते हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न कि आपकी ईटिंग हैबिट्स आपके ओरल हाइजीन के ऊपर, आपकी डेंटल हेल्थ के ऊपर मेजर रोल प्ले करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपनी ईटिंग हैबिट्स ठीक करें। ईटिंग हैबिट्स ठीक करने के बाद आप अपना एटलीस्ट ये हैबिट बना लें दिन में कि आपने 2 दफ़ा ब्रश लाजमन करना है। ख़ास तौर पे जब आप कोई स्टिकी फूड खा लेते हैं, जैसे स्टिकी कैंडी हो गया, चॉकलेट्स हो गए जो दांतों के दरमियान में फंस के काफ़ी टाइम तक रहती हैं, उसके बाद जो है आपका ब्रश जो है वो मस्ट आपने करना है। अदरवाइज़ फिर यही होगा कि बहुत ही यंग एज में हमने बच्चों के हमने दांत निकाले भी हैं, हमने उनको ठीक भी किया है, जो कि हमारे लिए बड़ा डिस्टर्बिंग होता है क्योंकि हमारी फील्ड में दांत निकालना इज़ द वेरी लास्ट ऑप्शन। उससे पहले जो और हमारे पास पॉसिबल ट्रीटमेंट्स होंगे करने के लिए वो हम करेंगे, लेकिन ऐसी ऐसी कंडीशन में बच्चे आते हैं कि दांत निकालने पड़ जाते हैं। सो मेरा मेन फोकस ये था उन पेरेंट्स के लिए जिनको फिर वो आके ये क्वेश्चन करते हैं कि कैसे ख़राब हो गए, बाकी दांतों में कीड़ा लग रहा है, उनको हम कैसे बचा सकते हैं। आपका और कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कीड़ा जो है वो खुद ब खुद नहीं लग जाता, उसको जब आप एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हो तो उसमें ही वो ग्रो करता है, अदरवाइज़ उसने नहीं करना ग्रो। आप कि फ़र्स्ट जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो ये है कि आप उसको इन्वायरमेंट ही ना दो ग्रो करने का। सो क्लीनिंग हैबिट्स आपकी होनी चाहिए, ओरल हाइजीन आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है जो मैंने पाकिस्तानी अवाम में बहुत कम देखी है वो है यूज़ ऑफ डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस एक थ्रेड की तरह होता है, 2 टाइप के होते हैं, एक कोटेड होता है, एक प्लेन होता है। किसी भी फार्मेसी से आम मिल रहा होता है, उसकी डिफरेंट काइंड्स भी आ गए, ईजी टू यूज़ भी आ गए हैं, हुक की तरह से होते हैं, आप दांतों के दरमियान से लगा दो, डिफरेंट काइंड्स के हैं। डेंटल फ्लॉसिंग इज़ द मेजर थिंग जो कि होनी चाहिए, और ये भी आप बचपन में ही इसकी आदत डलवाएं। बड़े होके अब हम बहुत सारे ये होता है कि हम खुद डेमो दे रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे किसी को यूज़ करना ही नहीं आता। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आप बच्चों को पहले से अर्ली ही एज में आप उसको हैबिट में दें। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं नहीं हमारी ईटिंग हैबिट्स भी ठीक है, ये चॉकलेट्स भी नहीं खाता, कैंडीज़ भी नहीं खाता, बिल्कुल सही से खाता, फिर भी इसके दांत ख़राब हो रहे, उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि आपका बच्चा डेफिनेटली फिर जूसेस पीता होगा, आपका बच्चा डेफिनेटली कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ होगा। जूसेस एंड कोल्ड ड्रिंक्स ये आपके लिए एक आपके ओरल हाइजीन के लिए, आपकी डेंटल हेल्थ के लिए हैज़र्डस सिचुएशन क्रिएट करते हैं। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनमें ऐसे केमिकल्स होते हैं, अगर आप जूस पी रहे हो उसके बाद हम ये रिकमेंड करते हैं वैसे तो आप इनको कम कर दो, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप कम नहीं कर सकते हो, बच्चे की बड़ी पक्की आदत बन गई है, एटलीस्ट इतना करवाएं कि जब भी वो जूस पिए, जब भी कोई भी वो कोल्ड ड्रिंक पिए, उसके बाद सिंपल पानी से, प्लेन टैप वाटर से वो कूली कर ले, एक दफ़ा पानी पी ले, ताकि उसके मुंह के अंदर जूस के या कोल्ड ड्रिंक के जो भी केमिकल्स वगैरह होते हैं वो स्टे ना करें। ये एक मेजर चीज़ है। इन सब के बाद फिर एक और चीज़ आती है पानी। हमारे पाकिस्तान के इलाके बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर साफ़ पानी होता नहीं है, कुछ में अब पानी पहले साफ़ था तो अब उसमें डिफरेंट किस्म के केमिकल्स मिक्स हो रहे हैं जो कि आपके ओरल हेल्थ के लिए सही नहीं है, डेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। उसमें ये चीज़ होती है, अगर आपका पानी है उसमें अगर क्लोरीन ज़्यादा है तो वो भी आपके दांतों के लिए सही नहीं है। अगर क्लोरीन का जो लेवल होना चाहिए वो कम होना चाहिए। दूसरा ये कि ऐसा पानी जिसके अंदर फ्लोराइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, फ्लोराइड एक केमिकल होता है जो आपके दांतों के लिए अच्छा भी होता है और एट द सेम टाइम अगर उसकी एक्सेस हो जाएगी तो आपके लिए दांतों के लिए बुरा भी होगा। वो चीज़ जो है आप अपने पानी को मेंटेन करें। अगर आपको है कि आपके इलाके का पानी सही नहीं है, उसमें डाउट्स हैं, तो आप फिल्टर्ड वाटर की तरफ जाएँ, वो पानी इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी सी लाइफ चेंजिंग हैबिट्स हैं जो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप बहुत आगे जो है बड़े मेजर प्रॉब्लम से बच सकते हैं, या फिर एटलीस्ट इतनी आएंगी कि वो मैनेजेबल होंगी कि आप ये नहीं है कि बहुत ही यंग एज में आप बच्चों के दांत निकलवा नहीं रहे होंगे। सो दैट वाज माय कंसर्न, और मैं ये चाहती थी कि मैं इसको शेयर करूं टू एज मैनी पीपल एज आई कैन, ताकि इस तरह के केसेस हमारे पास आना थोड़े कम हो जाएं। क्योंकि अभी हमारे पास ये होता है कि हॉस्पिटल में हमारे पास हर दिन कोई ना कोई इस तरह के केसेस होते ही होते हैं जो बच्चों के साथ होते हैं। फिर ऑब्वियसली फिर बच्चों के साथ उनको ट्रीट करना उनके लिए इतना पेनफुल होता है, बच्चे खुद इतने डरे होते हैं। और 3 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा क्या बच्चा होता है,
तो हमारा डेंटल प्रोसीजर, हमारे इंस्ट्रूमेंट इतने इन्वेसिव नज़र आते हैं कि बच्चा वैसे ही डर जाता है। पहले तो बच्चे की वो काउंसलिंग करना, बच्चा ट्रॉमा से गुजरता है, सो इट्स टू मच टू हैंडल। तो यही बेहतर है कि पेरेंट्स आप खुद को एजुकेट करें, फिर आप अपने बच्चों को हैबिट्स में डालें, और ताकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो। सो दैट्स इट।